वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वीडियो डिस्कस करें दोस्तों। और अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो टेस्ट स्टार्टिंग के टेस्ट होते हैं, स्लम टेस्ट एंड अनदर दोस्तों जो टेस्ट होता है वो हम लोगों ने कॉम्पैक्शन टेस्ट यहाँ पे या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो डिसाइड होता है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो दोस्तों उसका जो हम लोगों के पास लिंक है पार्ट 9 एंड दोस्तों पार्ट 8 में आपको ये मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली वीवी कंसिस्टोमीटर के बारे में दोस्तों। वीवी कंसिस्टोमीटर जो कि हम लोगों का कंसिस्टेंसी टेस्ट फाइंड आउट करने का एक प्रोसीजर होता है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया दोस्तों, स्लम टेस्ट की बात करें तो ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए। कॉम्पैक्टिंग दोस्तों वो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए होता है। एंड थर्ड जो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है वीवी कंसिस्टोमीटर, जो कि होता है दोस्तों लो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर या लो कंसिस्टेंसी वाले टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे वर्केबिलिटी, बिहाफ ऑफ वर्केबिलिटी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि वेरी हाई, मीडियम एंड लो। तो आज हम लोग जो यहाँ पे वीवी कंसिस्टोमीटर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीवी कंसिस्टोमीटर, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी फ्लो टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट। फ्लो टेस्ट ऑफ दी कंक्रीट दोस्तों, जिसे हम लोग प्लेट टेस्ट ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कोई ग्रेड हम लोग दोस्तों M55 का कोई ग्रेड का कंक्रीट करना है दोस्तों, तो इस केस में हम लोग क्या टेस्ट करते हैं। जैसे स्लम टेस्ट के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या टेस्ट करते हैं दोस्तों, फ्लो टेस्ट ऑफ दी कंक्रीट, या इसे फ्लोइंग कंक्रीट टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीवी कंसिस्टोमीटर के बारे में, देन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट दी फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले वीवी कंसिस्टोमीटर में हम यहाँ पे ध्यान से देखें दोस्तों, तो वीवी कंसिस्टोमीटर में होता क्या है, कोई एक कंक्रीट मोल्ड होता है दोस्तों। उस कंक्रीट मोल्ड के पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोगों के पास वीवी कंसिस्टोमीटर क्या होती है दोस्तों, एपरेटस होता है। इस एपरेटस में क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है। मतलब दोस्तों क्या होता है, एक पूरी असेंबली होती है दोस्तों वाइब्रेशन करने की कॉम्पैक्ट कंक्रीट को, और इस कंक्रीट को किसी एक बाउल में दोस्तों क्या करते हैं, हम भर देते हैं। अब इस बाउल में भरी हुई कंक्रीट का शेप जो होता है दोस्तों कुछ अनइवन होता है। तो इस अनइवन शेप को फ्लैट होने में दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनइवन स्लैब को, अनइवन जो कंक्रीट है इसके टॉप सरफेस को फ्लैट होने में जो टाइम लगता है दोस्तों, अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों टाइम। तो ये जो टाइम फैक्टर है दोस्तों, ये किसके लिए यहाँ पे मैच करता है, वो करता है वीवी कंसिस्टोमीटर के बारे में। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इस पूरे सेटअप को क्या करते हैं, एक बाउल के अंदर में दोस्तों हम लोग कंक्रीट को फिल करते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो कंक्रीट को फिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे असेंबली को क्या करते हैं, जो वाइब्रेटिंग प्लेट होती है दोस्तों उस पर हम इसको रखते हैं। दिस इज द वाइब्रेटिंग प्लेट दोस्तों। वाइब्रेटिंग प्लेट पे रखने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम स्विच ऑन करते हैं दोस्तों, स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, इसमें कॉम्पैक्शन चालू हो जाता है, मतलब ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है दोस्तों जिसपे कि ये पूरा बाउल पे ये टॉप सरफेस फ्लैट हो, उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही उस टाइम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो टाइम बताता है दोस्तों कि वो टाइम 2 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 7 सेकंड या 10 सेकंड भी हो सकता है दोस्तों। तो उस केस में वो जो टाइम आता है सेकंड में, टाइम को हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, नोट करते हैं, और उससे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी ये कंक्रीट है, ये फ्लोइंग कंक्रीट है या प्लास्टिक कंक्रीट है, स्टैटिक कंक्रीट है या स्टिफ कंक्रीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर दोस्तों ऐसे केस में अगर कम से कम यानी नॉट ग्रेटर देन 2 सेकंड आ रहा है दोस्तों, अगर 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो जो हमारी कंक्रीट होगी वो कैसी कंक्रीट होगी, फ्लो कंक्रीट, मतलब ईजिली दोस्तों इसका क्या होगा, फ्लोइंग कॉम्पैक्शन हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, अगर ये वैल्यू हमारी दोस्तों 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में है, तो इस केस में हम लोगों की ये कौन सी कंक्रीट होगी दोस्तों, ये होगी प्लास्टिक कंक्रीट, मतलब इसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। थर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर ये जो टाइम है हम लोगों का वेरी करता है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, तो यहाँ पे जो कंक्रीट होगी दोस्तों वो कौन सी कंक्रीट होगी, स्टिफ प्लास्टिक। मतलब क्या होगी दोस्तों, जो कंक्रीट होने वाली है वो थोड़ी सी टफ होने वाली है, बट अभी भी वो क्या होगी, प्लास्टिक स्टेज में होगी, जिसका वाइब्रेशन करके कॉम्पैक्शन दोस्तों आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी जो आती है दोस्तों, वो आती है हम लोगों की होती है 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स के बीच में। तो इस केस में जो कंक्रीट आती है दोस्तों, वो कंक्रीट होती है स्टिफ कंक्रीट दोस्तों, जिसका हम लोग यहाँ पे कॉम्पैक्शन दोस्तों क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कॉम्पैक्शन करना। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जब भी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट एपरेटस पे काम करेंगे।
पढ़ेंगे, तो आपको ये वैल्यू याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दोस्तों हम आपको बता दें, इस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंक्रीट होती है वो होती है दोस्तों स्टिफ एंड प्लास्टिक कंक्रीट। ये दो कंक्रीट ऐसी कंक्रीट होती है जिसका हम लोग अगर स्लम टेस्ट में वैल्यू चेक करें दोस्तों, स्लम टेस्ट में वैल्यू चेक करें तो वो वैल्यू आती है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर, सॉरी mm, 25 से लेके 50 mm के बीच में आती है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये कॉम्पैक्शन स्टेज अगर इसकी हम जस्ट कोऑर्डिनेशन कोरिलेशन करते हैं दोस्तों, तो ये स्लम टेस्ट की वैल्यू कुछ इतनी आती है, जो कि हम लोगों के लिए किसी भी रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वर्केबल है। सेकंड दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला टेस्ट, जिसके बारे में हमने वीडियो में स्टार्टिंग बताया था कि वो हम लोगों का टेस्ट होने वाला है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अगर आपको कुछ डाउट है अभी भी वीवी कंसिस्टोमीटर से, तो आप कमेंट वीडियो में कर सकते हैं। सेकंड हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, जो कि टाइप यहाँ पे हुआ दोस्तों फोर्थ, वर्केबिलिटी जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने का ये टॉपिक फोर्थ हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट, फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो जो दोस्तों फ्लो टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको बेसिकली साइट पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दोस्तों। साइट की बात करें तो साइट पे दोस्तों साथ में दोस्तों ये क्या होता है, लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट होता है दोस्तों दोनों जगह पे परफॉर्म किया जा सकता है, एज वेल एज साइट एंड पर्टिकुलर लैब आल्सो। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये टेस्ट होता है हाई वर्केबिलिटी के लिए। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों हाई वर्केबिलिटी, मतलब जिसकी दोस्तों वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए ये परफॉर्म किया जाता है। साथ ही में दोस्तों एक बात और आपको बता दें, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जो वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने का टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें मैक्सिमम वर्केबिलिटी फाइंड आउट की जा सके, वो टेस्ट ये होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इसके प्रोसेस में लगने वाले एपरेटस के बारे में, कौन कौन से वो एपरेटस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेट होती है दोस्तों, वो प्लेट की साइज होती है दोस्तों 700 mm मल्टीप्लाइड बाई 700 mm। तो दोस्तों एक प्लेट होती है। साथ में सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो साथ में दोस्तों इसके साथ में जो इसका वेट होता है दोस्तों, वो कितना हो जाए 16 kg ± 1 kg। आई विल डिस्कस इट थ्रोली एंड फुली इन द वीडियो डिस्कशन। तो इसके साथ में दोस्तों ये तो हो गई हमारी बेस प्लेट। अब अभी हमको बताते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको यहाँ पे लेंगे। बेसिकली ये दिस इज अ बेस प्लेट, जिसके पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में यहाँ पे ये वजन और उसकी साइज के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे सेकंड दोस्तों होता है कि यहाँ पे इसके साथ में, जैसा कि स्लम टेस्ट के साथ में हम लोग कोन का यूज़ करते हैं दोस्तों, वैसे ही फ्लो टेस्ट के साथ में भी हम लोग कोन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो होता है वो क्या होने वाला है, वो है हम लोगों का कोन। यहाँ पे लेकिन एक डिफरेंस है दोस्तों बिटवीन स्लम टेस्ट एंड दैट पर्टिकुलर कोन साइज। तो यहाँ पे हम कोन सबसे पहले बनाते हैं दोस्तों। इस कोन का जो साइज एंड शेप होना है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों कुछ आपको क्रिटिकलिटीज़ होती हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले इस कोन के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ये कोन का यहाँ पे बेस का डाया होता है, देन दोस्तों यहाँ पे इसका टॉप डाया एंड पर्टिकुलर सेंटर टू सेंटर हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोन। तो यहाँ पे दोस्तों जो हाइट होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, बेस डाया होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, एंड दोस्तों एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है 17 सेंटीमीटर टॉप ऑफ द डाया। तो इसके साथ में जैसा कि हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा दोस्तों कि हम लोगों के पास में एक यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग रॉड भी हुआ करती थी जब हम लोग स्लम टेस्ट के बारे में पढ़ते थे, जिसका डाया होता था दोस्तों 16 mm एंड टोटल लेंथ होती थी दोस्तों कितना 60 सेंटीमीटर। तो सेम यहाँ पे वो रहने वाला दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज वेल एज स्लम टेस्ट के बाद स्लम टेस्ट की तरह ही ये होता है। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये जो कोन साइज का डिफरेंस है ये क्यों आया, और साथ में यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपके पास ये कोन साइज अवेलेबल नहीं है तो क्या आप स्लम टेस्ट के इक्विपमेंट्स के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास में ये साइज़ नहीं है तो आप उसके साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट दोस्तों ये रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर साइट पे अवेलेबिलिटी नहीं है दोस्तों तो हम लोग स्लम टेस्ट के कोन का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें दोस्तों क्या है कि कंक्रीट क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जो आपको दोस्तों ये बेसिकली ये बेस प्लेट होता है दोस्तों, इस बेस प्लेट का साइज भी आपको इंक्रीज करना होगा।
अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो स्लम टेस्ट के बजाय हम लोग यहाँ पे हाई फ्लो टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्लो टेस्ट में यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें दोस्तों, तो कब हमको इस टेस्ट में स्लम टेस्ट के बजाय फ्लो टेस्ट को परफॉर्म करना होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों, जब भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 से प्लस होती है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है M40 से प्लस होती है। और डिपेंड करता है किस पे दोस्तों, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में दोस्तों। अगर कोई स्ट्रक्चर थिन है, पतला है, जिसमें क्या है कंजेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट है और उसमें फ्लो ऑफ द कंक्रीट होना है दोस्तों, तो हम लोग फ्लो कंक्रीट ही परफॉर्म करते हैं, स्लम टेस्ट के रिलेटेड कंक्रीट को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसके साथ में अब आपको हम बताएं यहाँ पे इसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी, कैसे ये टेस्ट हम लोग लैब एज वेल एज साइट पे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बता दें, सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, इस टेस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं एक प्लेट को दोस्तों परफॉर्म के लिए प्लेट को यहाँ पे ज़मीन पे रख लेते हैं, जिसका साइज़ आपको पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 700 mm इंटू मल्टीप्लाई बाई 700 mm। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड यहाँ पे बात करते हैं, वो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो कोन है दोस्तों, उस कोन को भी हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। कोन प्लेसिंग के साथ में दोस्तों क्या होता है, अब इस कोन की फिलिंग करते हैं। जैसा कि आप स्लम टेस्ट में देखे हुए दोस्तों, इस कोन को हम 4 लेयर में प्लेस करते हैं एंड नंबर ऑफ ब्लो जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो फ्लो कंक्रीट होता है दोस्तों, वो इतना फ्लो होता है दोस्तों उस कंक्रीट का कि इसमें कॉम्पैक्शन जो होता है दोस्तों वो बहुत ही रेयर, मतलब दोस्तों बहुत ही कम कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। बट वी शुड आल्सो फॉलो द पर्टिकुलर लीजेंड ऑफ स्लम टेस्ट। जो भी स्लम टेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों, उसको हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों क्या करते हैं, अब इस कंक्रीट के इस कोन को फिल करते हैं दोस्तों कंक्रीट के थ्रू। अब इस कोन को फिल करने के बाद ये जो यहाँ पे दोस्तों हैंडल्स होते हैं, इस हैंडल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस कोन को अप स्ट्रीम में बाहर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो हम लोगों का कोन है ये कितने सेकंड में बाहर निकलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि ये कोन 2 सेकंड से कम टाइम नहीं लेना चाहिए और साथ में दोस्तों क्या है कि 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों नॉट लेस देन 2 सेकंड एंड नॉट ग्रेटर देन 5 सेकंड। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि आप कोन को निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एकदम झटके से 2 सेकंड से कम समय में नहीं निकाल देना और इतना भी टाइम नहीं लेना है कि ये जो कोन है वो 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम क्रॉस करता है। अब इसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कोन को कितना ऊपर उठा के निकालना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इस कोन को पकड़ना और एकदम सा ऊपर निकाल देना है। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे पता है इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो कोन निकालना है दोस्तों वो 12.5 सेंटीमीटर तक ही निकालना है, जिससे कि ये कंक्रीट ऑटोमेटिक दोस्तों क्या होगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, इस बेस प्लेट पे कंक्रीट क्या होगा दोस्तों, ये कंक्रीट पूरा फैल जाएगा। अब दोस्तों ये जैसे ही कंक्रीट ये फैल जाता है दोस्तों, तो आप इस कंक्रीट को क्या करते हैं दोस्तों, इससे सेंटर ऑफ द प्लेट से दोस्तों क्या करते हैं, अब इसका डाया चेक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपको एवरेज डाया चेक करना होगा स्प्रेडिंग कंक्रीट का। तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर से आप उसका रेडियस भी चेक करते हैं, डायमीटर भी दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों कोई अगर हम इसको प्लान व्यू देखते हैं, तो अगर ये कोई कंक्रीट यहाँ पे फैलता है दोस्तों, इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे इसका हम लोग डायमीटर चेक करते हैं। सेंटर से मिनिमम 6 प्लेस पे दोस्तों क्या होता है, इसका डायमेंशन यहाँ पे डायमीटर चेक किया जाता है। अब इस डायमीटर को चेक करके हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये हम लोगों का जो डिस्टेंस 6 डायरेक्शंस दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पहली डायरेक्शन अगर ये ले लें तो सेकंड डायरेक्शन हमको क्या लेना है, ये थर्ड डायरेक्शन अगर इसको लेते हैं तो 4 डायरेक्शन, देन दिस 5th एंड 6th। तो दोस्तों हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे एक जाल की तरह इसका डायमेंशन चेक करना है और उस डायमेंशंस की हेल्प से हम लोगों को क्या निकालना है, कंक्रीट का फ्लो परसेंट। तो यहाँ पे जो फ्लो परसेंट निकलता है दोस्तों, कितना परसेंट ये कंक्रीट फ्लो कर रहा है दोस्तों, वो परसेंट कैसे निकलता है। अब ये डायमेंशंस चेक करने के बाद दोस्तों इसको अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कितनी प्रीशियसली के साथ चेक करते हैं। तो इसका जो प्रीशियस काउंट है दोस्तों मिनिमम 500 इधर जो होना चाहिए दोस्तों वो कितना होना चाहिए, ±5 mm। तो यहाँ पे क्या है, ±5 mm के साथ में आप इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दोस्तों लास्ट में पूछते हैं फ्लो परसेंट के बारे में। जैसा ही हम फ्लो परसेंट का फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो वही होगा जो एवरेज हम लोगों का यहाँ पे डायमीटर है वो 6 डायरेक्शंस का दोस्तों वो होता है
6 डायरेक्शंस का डायमीटर -25 एंड देन डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो दोस्तों अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आया दोस्तों, इसमें 25 इज आर न्यूमेरिक वैल्यू और इसका क्या रीज़न है और ये क्या है जिससे कि हम लोग यहाँ पे फ्लो परसेंट निकाल रहे हैं। तो ये जो 25 है दोस्तों, बेसिकली आपको स्टार्टिंग में हम वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसका बॉटम डाया कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर्स। अब जो भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है दोस्तों, ये जो फ्लो हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस 25 के रिस्पेक्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो हुआ एवरेज डाया इन 6 डायरेक्शंस -25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। अब यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड हमको यहाँ पे क्या निकालती है, इसकी वैल्यू जो कि 0 से 150% हो सकती है, जो इसका रेंज है दोस्तों। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहाँ पे ये रेंज है इसकी। और आपको बताएं दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट किसके लिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये टेस्ट होता है वेरी हाई दोस्तों, वेरी हाई वर्केबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ कंक्रीट के लिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो तो हमने यहाँ पे वीडियो ऑफ सीरीज जो चालू किया हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आज ये वर्केबिलिटी का एक 5वां टेस्ट, चौथा टेस्ट हुआ दोस्तों। अभी एक 5th टेस्ट भी आपके लिए परफॉर्म किया जाएगा दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों बेसिकली कंस्ट्रक्शन में इन इंडिया बहुत कम परफॉर्म किया जाता है। बट दोस्तों इसके बारे में हम लोगों को भी जानना बहुत जरूरी, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं केली बाल टेस्ट। तो दोस्तों इस टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट के साथ में दोस्तों वर्केबिलिटी का जो टेस्ट है वो तो कंप्लीट होगा, बट इसके साथ में हम लोग जो फैक्टर अफेक्टिंग टू दी वर्केबिलिटी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग पूरा जो भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों उसको कवर करेंगे बाय पार्ट टू पार्ट। अगर आज आपको ये वीडियो पार्ट 10 का पसंद आया हो तो देन प्लीज़ लाइक दी वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। विश यू टेक थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू सो मच।